नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां गांव नगला गढ़ा में नापतोल करने पहुंची पैमाइश टीम को दबंग ने गोली चलाने की दी धमकी। अगली खबर भी एटा से है, जहां पचौरी फार्म हाउस आवागढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का किया गया आयोजन। साथ ही अगली खबर हजारीबाग से है, जहां वन पर्यावरण सह रक्षाबंधन मेले का बतौर मुख्य अतिथि राजू साव ने फीता काट किया उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। एटा जनपद के जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव नगला गढ़ा में पैमाइश टीम नापतोल करने पहुंची। तहसीलदार संदीप सिंह के नेतृत्व में गांव में पहुंची टीम तो दबंग किसान यूनियन का संजीव नामक व्यक्ति अपनी दबंगई से बाज नहीं आया। पैमाइश टीम ने नापतौल की तो देखते ही शोर शराबा करने लगा। वहीं रविंद्र सिंह यादव नगला गढ़ा निवासी ने बताया कि दबंग संजीव अपनी मनमानी पर उतारू है। तहसीलदार संदीप सिंह के सामने दबंगई पर उतारू हो गया। शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। संजीव ने गोली चलने तक की बात कह दी। तहसीलदार ने ये बात सुन ली और कह दिया, गोली चलानी है तो चलाओ, मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। तहसीलदार इतना कहकर चले गए। सीएम योगी के अधिकारियों के सामने इतनी बड़ी बात कह दी, यानी दबंगों को सीएम योगी आदित्यनाथ का और उनके अधिकारियों का बिल्कुल खौफ नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दबंगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे अधिकारी, या ऐसे ही सीएम योगी के राज में शासन और प्रशासन की फजीहत व किरकिरी कराते रहेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित रविंद्र सिंह यादव और भबरी सिंह का क्या कुछ कहना है। रविंद्र सिंह, भूतपूर्व सैनिक, नगला गढ़ा, बोर्रा कला, एटा। अच्छा, ये आज जो आपके यहाँ पैमाइश आई है, इसमें अभद्रता सी हो रही है, ये क्या मामला है? अभद्रता करने के लिए संजीव किसान यूनियन प्रधान का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहता है। इस पे साहब तमाम केस हैं और हमें तो यहाँ आ रही, हमें तो आए दिन गाली देता है और धमकी देता है राइफल लेके किसी को भी। आज तो तहसीलदार साहब से भी गोली चलने की बात कह रहा था, गोली चल जाएगी और आपने अगर कुछ कहा वो सही नहीं किया तो, ये नहीं किया तो हमारे जैसे तो बेचते क्या साहब। और हम तो इतने परेशान हैं इससे कि बहुत परेशान हैं। बहुत का मतलब ये है कि ना तो हमारा रकबा पूरा हो रहा है, हमने साहब, और जबरन इसने अपने कॉलेज के सामने हमारे खेत में सड़क डलवा दी है। प्रशासन से हम कई बार गुहार लगा चुके हैं कि कृपया करके इसको सही करा दें। हम कानून को मानने वाले सैनिक सेना में रहे हैं, परंतु कुछ भी नहीं चल रहा है कि प्रशासन की भी नहीं मान रहा है, सड़क जबरन डाल दी गई है। अच्छा, ये मामला क्या है? मामला साहब ये है कि हमारे खेत में ज़बरदस्ती अपने कॉलेज के सामने इसने सड़क डलवा दी है। बब्बरी सिंह, आज जो पैमाइश हुई है आपके गांव में, ये क्या मामला है? मामला है ऐसा, दबंग आदमी हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं और 2 राइफल 400 कारतूस बताता है। मुँह पर 4 लड़के हैं, तो पे 2 हैं, तो दोनों उनकी नाट कर दूंगा। कौन कहता है? संजीव कहता है, और स्कूल है उसका, और फर्जी स्कूल से, और इसने स्कूल में लड़की पढ़ाते हुए मैडम बना ली, उस पर एक बच्चा हो गया और बच्चा भी वो लेके फिर चली गई। इतना ये उपद्र है कि स्कूल इसका बंद है और फिर भी संस्था को ये तैयार लेके चले आए। कृपा करके मेरे मकान पे इसने जेसीबी और हर चीज़ मंगा ली और तुड़वाने के लिए, और मेरा चक भी कम है और पूरा करने के लिए सब मने करते हैं और मकान तुड़वा रहे हैं। आज भी आए, आज भी कह रहे हैं कि आपका मकान टूटेगा। कौन लोग कह रहे हैं? तहसीलदार साहब कह रहे हैं। पहले नायब तहसीलदार लेके फोरस आए थे और थाने की पुलिस आई और उनने मुझे जवाब दिया कि मकान टूटेगा। मैंने कि साहब, मकान तब टूटेगा मेरा चक पूरा कर दो और मैं मकान तोड़ दूंगा अपना। मेरा चक नहीं पूरा कर रहे, मैं मकान नहीं तोड़ रहा हूँ। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पचौरी फार्म हाउस अवागढ़ में चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण ने लिया जन्म। वहीं श्री कृष्ण को जन्म लेते ही छाई खुशहाली। मामा कंस के डर से वासुदेव यमुना पार कर श्री कृष्ण को यशोदा मां के पास लेकर पहुंचे। वहीं सैकड़ों माता बहनों ने पंडाल में बैठकर किया श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। वहीं व्यापारी नेता देवेंद्र गुप्ता, मुन्नालाल गुप्ता, अनिल गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, पंकज गुप्ता, सनी गुप्ता, अनिल चौहान, पत्रकार विनीत गुप्ता एवं आयोजक धर्मेंद्र गुप्ता एवं निशु गुप्ता सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र गरिया की रिपोर्ट।
बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत केरेडारी प्रखंड के पतरा में वन विभाग की ओर से वन पर्यावरण सह रक्षाबंधन मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएफओ सबा आलम व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। तत्पश्चात वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ पौधों को रक्षाबंधन बांधा गया। वन की महत्ता व वृक्षारोपण व वृक्षों की रक्षा आदि बातों पर प्रकाश डाला गया। वहीं इस मेले के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए भाजपा किसान मोर्चा के रामगढ़ जिला प्रभारी केरेडारी निवासी राजू साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि वन और वृक्ष से वातावरण शुद्ध होता है। सभी जीव जंतु के साथ मनुष्यों को शुद्ध हवा, पानी और स्वच्छ वातावरण मिलता है, जिससे जीवन सुंदर होता है। इसलिए अपने बच्चों के समान वृक्षों को भी बचाने की जरूरत है। इस वन पर्यावरण सह रक्षाबंधन मेले में हजारीबाग डीएफओ सबा आलम, पलामू के अरुण सिंह, बड़कागांव के पूर्व रेंजर भी शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर वन पर्यावरण सह रक्षाबंधन समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ महतो, पर्यावरण समिति के अध्यक्ष तुलसी महतो, कोषाध्यक्ष तालेश्वर महतो, समाजसेवी हरिलाल महतो, राम इकबाल सिंह, सुरेंद्र महतो, सूरजदेव महतो, जियाउल हक, बसंत राम, ऋषिदेव कुमार, मोहम्मद अलाउद्दीन, ब्रजेश साहू आदि सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी व ग्रामीण शामिल थे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता अनिल साहू की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय चौक के पास श्री हरि कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं धार्मिक जन जागृति के उद्देश्य से यहां कथा वाचन किया जा रहा है। रविवार को कथा प्रसंग की विधिवत शुरुआत पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर विभेद नहीं करना चाहिए और गलत राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। मौके पर कथा व्यास से साध्वी शीतली भारती, साध्वी महामाया भारती, साध्वी ममता भारती ने श्री हरि के विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करते हुए कहा कि हरि अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। हर जड़ तन और मन में वे हैं, वे ही नश्वर ईश्वर और परमेश्वर हैं। काया भी वे हैं और माया भी वे हैं। कहा कि सृष्टि की सात्विकता ही सृष्टि सृजन का आधार है। स्वच्छता से ही स्वस्थता होती है और इसी से निर्मल संसार के मार्ग प्रशस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में वो शक्ति है जिसका कोई काट और विकल्प नहीं है। इसके लिए निर्मलता एवं विश्वसनीयता के साथ समर्पण भाव की जरूरत है। यदि ये सब में है तो आपको खुद में ईश्वर से साक्षात्कार निश्चित है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो समझिए खुद में विकार है। संगीत में इस कथा कार्यक्रम में पवन जी के द्वारा धार्मिक भजनों का रसास्वादन कराया गया। इस दौरान तबले पर राम उद्गार एवं अन्य लोगों की टीम संगत कर रही थी। मौके पर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन आम लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी सनातनियों को जगने और सक्रिय रहने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान जदयू के जिला उपाध्यक्ष मनोज झा, जिला महासचिव जयप्रकाश यादव, पूर्व प्रमुख दिनेश राय, प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, बबलू यादव आदि भी मौजूद रहे। आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका रही। यह जो कार्यक्रम चल रहा है कितने दिनों तक चलेगा? 5 दिन तक चलेगा। आज तीसरा दिन है, 2 दिन और शेष बचा हुआ है। ग्रामीणों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे यहाँ के पूरे एक व्यक्ति, चाहे वो छोटे वर्ग के हों या बड़े वर्ग के हों या बड़े लोग हों, सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें लगा हुआ है। सब लोग ये जन सहयोग से किया जा रहा है कार्यक्रम। जो बैनर है जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित करती है। हाँ, ये कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान हर जगह होता जाता है। कहाँ का है? मुख्यालय जो है दिल्ली है, पीतमपुरा, और बिहार और झारखंड का ब्रांच है सहरसा में, पंचगछिया रेलवे स्टेशन के पास पदमपुर गांव है, 70 कटैया प्रखंड। जन जागृति, धर्म के नाम पर फैले हुए अफवाहों को जनाना, कुरीतियों से जो ग्रसित समाज है उस समाज को जागृत करना, धर्म के मूल अस्तित्व को समझाना, सनातन धर्म को जानना, धर्म के नाम पर जो पाखंड है उसको मिटाना। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम स्वामी कुंदनानंद है, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हूँ। मुजफ्फरपुर से कैमरा पर्सन शालिनी तिवारी के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।